देखो दो मेथड हम करवा दिए हैं इशू ऑफ मटेरियल का, सॉरी मटेरियल चैप्टर का दो टॉपिक, एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का जो कैसे निकाला जाता है, वीडियो में है उसका, और दूसरा है प्राइस ऑफ मटेरियल्स इशूइंग, ठीक है, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो इशू करता है तो किस प्राइस पे इशू कर रहा है वो, उसका जो मेथड है, लीफो है, फीफो है, सिंपल एवरेज था, अब है वेटेड एवरेज मेथड। वहाँ पर जो पूछेगा वो बना देना, ठीक है। अब ये वाला जो है इलस्ट्रेशन 3 के ही बेसिस पे 4 नंबर को बोला है करने के लिए। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है, इसमें थोड़ा अलग है, कैलकुलेटर सब अपने निकाल के रखो। जिसको जहां समझ में नहीं आएगा पूछेगा। देखो फर्स्ट जनवरी को 600 यूनिट्स रिसीव हुआ है, रेट दे दिया यहाँ पर 4, ठीक है, 2400 रुपीज हुआ। वेटेड एवरेज मेथड में रेट लिखना जरूरी है, सिर्फ सिंपल एवरेज मेथड में रेट हम लोग बैलेंस में नहीं लिखते थे। 600 क्वांटिटी है क्योंकि ये पहला है तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर 420 यहाँ पे लिखे, टोटल हो गया 900 क्वांटिटी। सबको समझ में आ गया? तो दो रेट का हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये जो अमाउंट है यहाँ पर जो आया है रेट से, ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, मतलब क्या है, क्वांटिटी इनटू रेट प्लस दूसरा जो रेट ऑफ क्वांटिटी रहेगा, रिसीप्ट किए हुए रहेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट, ठीक है, उसको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से, डिवाइडेड बाय 900। 3660 रुपीज डिवाइडेड बाय 900, 4.02। तो देखो यहाँ पर समझ में आ गया? तो एक चीज पहले सुन लो, यहाँ पर 2 से 3 डेसिमल तक ही लेना, अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो, और अगर वहां पर थोड़ा क्वेश्चन जब पढ़ना तो आंख खोल के देखना, वहां अगर मेंशन कर दिया कि हाँ अप टू 2 डेसिमल, तो यहाँ तक ही लेना है सब में, तो ये 4.07 हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सारा 666 है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिख देना। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? 6 जनवरी को इशू हुआ है 500, इससे पहले जो रेट में यहाँ पर रहेगा वही रेट में इशू होगा। आगे वाले सब ईयर सारे डेट में, हाँ सारे डेट्स सारे डेट में क्यों होगा, फिर आगे भी चेंज तो हुआ है। अब अभी पहले इसमें तो समझ में आ गया सबको ना। अब यहाँ पर बैलेंस बचा है 400, तो ये तो वही रेट है ही, तो इसी के लिए इसको इसी रेट में यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे।
पूछना है? और जूम करते क्या? नहीं। अब यहाँ पर 10 जनवरी को 700 रिसीट्स किया है, तो ये अलग रेट में आया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है कि 400 प्लस 700 1100 हो गया, और अमाउंट हो गया ये वाला 1626.65, और ये है, ठीक है, कितना हो रहा है 4706.65, और डिवाइड कर देना है 1100 से। 4.2788 आएगा। आइए समझ में। अब फिर इशू किया 15 को 800, तो इसी रेट पे होगा। यहाँ पे बचा है, यही रेट आएगा यहाँ पर। और फिर 300 फिर रिसीट्स हुआ है, 5 रुपया करके 1500 रुपया हो रहा है। ये 1500 को इसके साथ ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 2783 रुपीज 0.61, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से, तो आ जाएगा ये अमाउंट पर यूनिट्स का। और फिर इशू कर देंगे, फिर मतलब इशू का दिया होगा वहाँ पर 100 हुआ है तो इसी रेट में इशू होगा, और फिर क्लोजिंग बैलेंस में ये यहाँ पर ऐड, ये जो लास्ट में जो बच रहा है ना, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। और यहाँ पर जब ओपनिंग बैलेंस देगा, पहले वाला सम्स में था, सब बिगनिंग वाला सम्स जो था, तो यहाँ पर हम लिखे थे, वो रिसीट्स में नहीं आता है, डायरेक्ट बैलेंस में आता है, ठीक है। ये कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये रिसीट्स कर रहा है। बनाओ उसको, ये वाला पार्ट खत्म हो गया।